फिर या तो उन लोगों की गलती है जिन्होंने ऐसे मौका परस्ती लोगों का साथ दिया। नहीं, पिछली बार किसका समर्थन किया था आपने? कांग्रेस का तो था ही नहीं कोई कैंडिडेट। कांग्रेस का था ही नहीं तो फिर कांग्रेस पार्टी ने कब कहा था कि किस आदमी को वोट दें? देखिए, रीमा सोनी भी हमारी बेटी है। सोनी साहब भी बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, बड़े मिलनसार हैं, काम करवाने वाले हैं। नगर पालिका उकलाना पूरा चर्चा का विषय बन रहा है। हरियाणा में नंबर 1 पर चल रहा है। उकलाना में आखिर कौन बनेगा चेयरमैन? कांग्रेस का बनेगा या बीजेपी का बनेगा या फिर कौन निर्दलीय बनेगा या फिर दूसरी पार्टी का बनेगा? मेरे साथ इस टाइम जो है कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, बहन जी का जो समर्थक है, नरेश पात्र जो पहलवान है, सूर्यवाड़ा गांव से है। भाई राम राम पहलवान साहब। भाई, किसान न्यूज़ चैनल के सभी श्रोताओं को भी मेरी नमस्कार। आपके वोट तो को नहीं, लेकिन आप सपोर्ट जरूर करोगे, इतना लगा किसी को करो। देखिए, किसी को क्या करेंगे, बीजेपी पार्टी तो विश्वास करने के लायक नहीं है। कृष्ण वेदी जी नरवाना से विधायक हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, और वो झूठ की इतनी बड़ी दुकान है जिसका कोई मायना हम नहीं लगा सकते। क्या हो गया जी शाह? पहले वो नरवाना को पेरिस बनाना जा रहे थे, अभी उकलाना को पेरिस बनाने के लिए आए हैं। 1 महीने में ये क्या पेरिस बना देंगे? पहले जो उकलाना के बदते हालात 10 साल की बीजेपी सरकार में हुए हैं, यहाँ के बामासा अपने आप को समझने वाले नेताओं ने जो दुर्गति उकलाना की है, कम से कम इस बदहाली से बाहर निकाल करके उकलाना को एक सामान्य सिटी के रूप में बनाने का काम करना चाहिए था बीजेपी ने। नरेश भाई, उकलाना के जो पूर्व मंत्री अनूप धानक नु कहने लग रही है कि ना तो यहाँ आज तक विधायक बना बीजेपी पार्टी का, और अब की बार जो है नगर पालिका जो चेयरमैन है कमल खिलावांगे, इज्जत बेइज्जती का सवाल हो जाएगा नहीं जीता तो। देखिए, अनूप जी की बात पे तो कोई संख्या करने की जरूरत ही नहीं है हम सब ने, कि अनूप जी कभी बीजेपी से इस इलेक्शन को छोड़ के कभी पहले बीजेपी से चुनाव नहीं लड़े, न ये बीजेपी विचारधारा के आदमी हैं। और इन्होंने ये क्या उकलाना का भला करेंगे? ये पहले ही 1600 करोड़ के घपले का इनके ऊपर इल्जाम है। 1500 का सुना था और भी बढ़ा दिए थे तो। मैंने नहीं बढ़ाए ना, ऑन रिकॉर्ड 1600 करोड़ के लगभग बता रहे हैं। 1500 का चर्चा चल रहा है, 1500 का घोटाला, 1500 करोड़ का। 1500 करोड़ 1600 करोड़ आप मानो, लिखित में भी देखोगे ऑन रिकॉर्ड 15.5। अगर 1550-60 करोड़ होंगे तो 1600 में अकाउंट होंगे, अगर 1520-30 होंगे तो 1500 में अकाउंट होंगे। लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, बीजेपी ना पहले उकलाना में थी, ना अब है, ना आगे है। देखिए, लोकसभा में भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता हुआ है, विधानसभा में भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता हुआ है। कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी 100% इलेक्शन जीतेगी। हम किसी का अब नहीं नाम धरते कि भाई ये चुनाव लड़ेगा, ये लड़ेगा। जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा, हम उसी को जिताने का काम करेंगे। हम क्या जिताएंगे? उकलाना मंडी का हर वोटर जिताएगा, हर कार्यकर्ता कांग्रेस का सच्चा सिपाही पार्टी के लिए काम करेगा और जितवाने का काम करेंगे। नरेश भाई, आज जो है कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी मीटिंग चल रही थी, यानी कि सिंबल पर चुनाव लड़ने की, जिसके अंदर जो है विधायक नरेश सेलवाल वहाँ पर मौके पर मौजूद भी थे और कार्यकर्ता थे, लेकिन आप दिखाई नहीं दिए। देखिए, कार्यकर्ता तो आप भी हो। कार्यकर्ता हम कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन सिंबल पे चुनाव लड़ना न लड़ना ये उकलाना से थोड़ा ही तय होगा। ये हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, सीनियर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। जिसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी, हम तन मन धन से उसका साथ देंगे और उसको जिता करके लेके आएंगे। एक और बात लिखड़ के आएगी आज भाई, नहीं ये लिखड़ के आएगी, जो पिछली बार जो चेयरमैन बना था उसको लेकर एक चर्चा चल रही है कि पिछली बार जो है हमने कांग्रेस पार्टी ने उसका सहयोग किया था, और लेकिन वो जैसे ही 1 सप्ताह के बाद चेयरमैन बनने के बाद बीजेपी पार्टी में शामिल होगी। फिर या तो उन लोगों की गलती है जिन्होंने ऐसे मौका परस्ती लोगों का साथ दिया। नहीं, पिछली बार किसका समर्थन किया था आपने? कांग्रेस का तो था ही नहीं कोई कैंडिडेट। कांग्रेस का था ही नहीं तो फिर कांग्रेस पार्टी ने कब कहा था कि किस आदमी को वोट दें? हर कार्यकर्ता का, हर आदमी का जिसके साथ संबंध था, उन्होंने उसको वोट दे दिया। नहीं, राजेश बंसल है, शायद उसका समर्थन किया था। राजेश बंसल जी का
खोवाड़ साहब और बजरंग दास गर्ग जी दोनों आए थे, ये उनका नाम रख करके गए थे। लेकिन कंप्लीट रूप से पार्टी ने उनको सिंबल नहीं दिया था। पार्टी का प्रत्याशी तभी माना जाएगा, पार्टी उनको सिंबल देगी, पार्टी के निशान पे चुनाव लड़ेगा, तभी तो माना जाएगा। मेरे कहने से मैं किसी को कहूँगी ये कांग्रेस का प्रत्याशी हो गया या कोई दूसरा साथी कहे, उससे नहीं होता। जिससे कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाएगी हम उसको तन मन धन से जिताने का काम करेंगे। एक सच्चे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनके लिए काम करेंगे। नरेश भाई, अब की बार क्या रहेगा? अब की बार बता दें, लोगों की नज़र है, पूरे हरियाणा की नज़र है उकलाना में। उकलाना की जनता की नज़र तो ये है कि उकलाना में बीजेपी को कैंडिडेट को हराना है, लेकिन हम उसको कितना वो ना पाएंगे वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता और परिवार सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। फिर भी कैसे भी हालात हो हम उसको जिता के लेके आएंगे, जिनको हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पार्टी का निशान देगा। और बीजेपी की आज तक जो है घोषणा नहीं हुई है और न ही कांग्रेस की, सिर्फ एक ही जो कैंडिडेट है जो निर्दलीय है, रीमा सोनी चुनावी मैदान में कूद चुकी है। क्या रहेगा आपकी बार? देखिए, रीमा सोनी भी हमारी बेटी है। सोनी साहब भी बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, बड़े मिलनसार हैं, काम करवाने वाले हैं, अच्छे आदमी हैं। अच्छा आदमी। लेकिन पार्टी देखो किसको सिंबल देगी, क्या करेगी, उस पर भी डिपेंड करेगा। हम पार्टी के निशान से बाहर जाने वाले नहीं हैं। आप एक चीज़ देख सकते हैं, पूरे उकलाना में घूम के देख लीजिएगा किन किन के घरों पे कांग्रेस का झंडा है। आप ये देख के बता सकते हैं कि कम से कम 10 साल विपक्ष में रहते हुए भी अपने घर पे तो कांग्रेस का झंडा है। हम तो ये मानते हैं कि हर कार्यकर्ता के घर पे झंडा हो जाए तो बीजेपी अपने आप ही पर राज छोड़ के चली जाएगी। उकलाना की जनता से क्या मैसेज देना चाहोगे? उकलाना की जनता से मेरा तो हाथ जोड़ के एक ही मैसेज है, मेरे उकलाना के वासियों, मेरा परिवार, मेरा भाईचारा, इस बीजेपी सरकार को हर बार हर पल झूठ बोलने वाले लोगों को कम से कम उकलाना का चेयरमैन तो ना बनाओ। उकलाना को बचाए रखने के लिए, उकलाना के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाई सतवीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाई नरेश पातड़ सुरेवाला से पहलवान साहब, बहुत अच्छी इन्होंने जो है बात कही है। भाई आपने भी जो कमेंट करना है उकलाना नगर पालिका चुनाव को लेकर, कौन जीत सकता है, कौन जो है विकास करवा सकता है, इसको लेकर अपना कमेंट करना है। मिलांगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम, जय जवान जय किसान। और जो साथी पहली बार जुड़िया भाई, आपका अपना चैनल है भाई किसान न्यूज़ हरियाणा चैनल, भाई चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। और एक शुभकामनाएं और दे दूं भाई, फेसबुक पेज पर आपने भाई आज 2,48,000 से भी ऊपर को जो फॉलोअर हो गए, आप इतना प्रेम प्यार देने लग रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।